अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम सीखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट। एक शीट हमारी होगी ट्रांजैक्शन की और दूसरी शीट हमारी होगी रिपोर्ट की। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन की शीट हम ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरी हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी रिपोर्ट निकलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेंटर है यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्रांजैक्शन। आप कोई भी नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ट्रांजैक्शन मैंने ले लिया और यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंट्री डेट और फिर मैं पार्टिकुलर्स लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे एक्सपेंस नेम, फिर हम लिखेंगे एक्सपेंस टाइप, फिर हम ले लेंगे अपना बिल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेंगे रिसीप्ट और यहाँ पे हम ले लेंगे पेमेंट और यहाँ पे हम क्या करेंगे बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने बैलेंस लिख दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसके अलावा हम इस तरह करेंगे, थोड़ा इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस सेल को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ से हम इसको तमाम को नीचे की तरफ हम इसको सेंटर पे कर देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको इस तरीके से ऐड कर लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से बॉर्डर अप्लाई करने के बाद फिर हम इसको एक कलर दे देंगे, कुछ इस तरीके का कलर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका साइज़ इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेंगे, डेली रिसीप्ट एंड पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम जो है इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी हम बॉर्डर दे देंगे। ये हो गया हमारा हमने एक फॉर्मेट बना लिया। अब यहाँ पे हम एक डेट दे देते हैं, जो भी डेट होगी यहाँ से इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रैग कर लें और यहाँ से आप इसकी डेट फॉर्मेट को चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ से मैं इसके डेट फॉर्मेट को चेंज करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डेट फॉर्मेट लेने के बाद हम सेम इसी को हम यहाँ से लेके इधर सॉरी, यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन लिखना था, बस कोई नहीं, हम इसको ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और इसको हम रिपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से करके इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे इस तरह इसको जो है अपना कर देंगे मर्ज। और यहाँ पे कंपनी का नेम लिखना है अपना साफ़े, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे इसका साइज़ आपने बढ़ा देना है, ठीक है। जितना आपको चाहिए वो उतने अपने हिसाब से आपने इसका साइज़ बढ़ा देना और यहाँ पे आपको इसको सेंटर पे कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है ये एक हेडिंग लिखनी है लाइक दिस वे। और यहाँ पे आपने मंथ जो है ऐड कर देना, जो भी मंथ होगा वो मंथ आपने यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, इस वाले सेल को मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है रिसीप्ट और पेमेंट का एक लेके आना है, हेडिंग लेके आनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ट्रांजैक्शन को इस तरफ ले लेता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लेता हूँ और कॉलम को इंसर्ट करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिपोर्ट
रिपोर्ट 1, ये मैंने एक हेडिंग दे दी इसको, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए मुझे जो है अब रिसीप पे करना है, इस वाली पे मैंने कंडीशन अप्लाई करनी है, एक्सपेंस टाइप। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और हमने एंड का सिंबल लेना है, फिर काउंट इफ़ को हमने स्टार्ट कर लेना है, फिर हमसे रेंज और क्राइटेरिया पूछे तो रेंज हमारी बेसिकली यही है, फिर कॉलन हमने ले लेना है, इसके बाद हमने कॉमा ले लेना, फिर क्राइटेरिया हमारा यही सेल है। इसके बाद आपने इसको लॉक कर लेना है F4 की मदद से, और इसको क्लोज़ करके फिर आपने इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने इसको ड्रैग कर लेना है नीचे की तरफ, ठीक है। और इसी तरीके से आप थोड़ा सा इसको और भी नीचे की तरफ ड्रैग कर लें, ठीक है, यहाँ तक, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा फॉर्मेट हो गया, और इसको मैं थोड़ा और भी इस तरीके से कर लेता हूँ मर्ज, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी वो हम बाद में यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ मैं लिख देता हूँ रिसीप्ट, यहाँ पे मैं पेमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 ले ली यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक और कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, जहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मेरा ये हो गया यानी एंट्री नंबर, मैंने ये एंट्री नंबर दे दिया, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं, कोई भी आपका हो ना। यहाँ पे मैंने 1 ले लिया और यहाँ से इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया, ठीक हो गया। और यहाँ से इसको मैंने सेंटर कर दिया, फिर बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से हमने इस तरह करना है। यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, कुछ इस सेल को मैं कर लेता हूँ, ये अपना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट पेमेंट टाइप एक्सपेंस टाइप, ठीक है, एक्सपेंस टाइप मैंने ये दे दिया। अब इसको देने के बाद आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देना है यहाँ तक, ठीक है। फिर आपने इसको भी मर्ज कर लेना है और इसको भी बॉर्डर दे देना। बॉर्डर देने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे वी लुकअप का। तो वी लुकअप का यूज़ हम इस तरह करेंगे कि अगर मेरा ये सेल, तो इसको हम F4 की मदद से लॉक कर लेंगे, फिर हम एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर ये वाला जो 1 है एंट्री नंबर 1, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर टेबल एरे पूछ रहा है तो टेबल एरे हमारी ये ट्रांजैक्शन है, तो इसको आपने सारा इस यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद F4 की को प्रेस कर देना है, फिर कॉमा, फिर आपने ये हमारा नंबर 1 जो है कॉलम इंडेक्स है और ये हमारा 2 है, तो बेसिकली हमें ये चाहिए, तो हम ये वाला इसको दे देते हैं 2,0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिसीप्ट लिखता हूँ रिसीप्ट, तो मुझे वो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। तो हमें ये डेट फॉर्मेट जो है हमें चेंज करना है, यहाँ पे किस पे, डेट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको ये वाला डेट दे देंगे, ठीक है। डेट देने के बाद अब यहाँ पे हम सेम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ एरर का जो है हमने फंक्शन यूज़ कर लेना है। इफ़ एरर को फंक्शन यूज़ करने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे। फिर आप यहाँ से क्या, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें, ठीक है, इन सभी जगह पर। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आप ये आपका 2 इंडेक्स नंबर 2 है और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 दे देना है। 3 देने के बाद यहाँ पे आपने 4 दे देना है। 4 के बाद यहाँ पे आपने 5, ठीक है, इसी तरीके से आपने 5 के बाद यहाँ पे आपने 6 दे देना है। 6 यहाँ पे आपने 7 दे देना है। 7 के बाद ये 8 हो गया। 8 के बाद ये आपका 9 हो गया, ठीक हो गया, 9। अच्छा, यहाँ पे इसको आपने क्या कर देना है, नीचे की तरफ आपने ड्रैग कर देना है, कुछ इस तरीके से आपने ड्रैग कर देना है, ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी और इसको भी, और फाइनल जो ये है इसको भी आपने ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब हम अगर मैं इसको मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैं कर लेता हूँ रिसीप्ट फ्रॉम मेन ऑफिस,
ठीक है, मैंने ये एंट्री कर ली। और एक्सपेंस हमारा, एक्सपेंस नेम हमारा क्या है, ये सेम वही रिसीप्ट है। तो यहाँ पे भी मैंने रिसीप्ट, बिल नंबर क्या है, ये मेरा बिल नंबर है। ठीक है, रिसीप्ट कितना हुआ 9000। मगर इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ये अगर ये वाला सेल रिसीप्ट सेल माइनस आपने पेमेंट वाला कर देना है, फिर आपने यहाँ पे इज इक्वल टू साइन लगाना है, और इसके बाद आपने रिसीप्ट वाला सेल को जो है सेलेक्ट करना है, फिर आपने प्लस लगाना है। ऊपर वाला जो सेल है बैलेंस का, उसको आपने सेलेक्ट करना है, फिर माइनस कर देना है पेमेंट वाले को। जैसे ही आप इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे वो नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आपके पास 90,000 आपके पास आया ये अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पेमेंट फ़िलहाल ज़ीरो है। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे फिर कहूँ कि मेरे पास रिसीप्ट आया, फिर रिसीप्ट आया, यहाँ पे फिर मैंने रिसीप्ट लिखा और ये इसका बिल नंबर है, यहाँ पे कितना आया 3000। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिर हमने लिखा यहाँ पे हमें पेमेंट क्या किया, पेमेंट टू एम्प्लॉइज़ सैलरी। ठीक है, ये हमने किया, तो यहाँ पे हम पेमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हमने पेमेंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने ज़ीरो कर दिया, और फिर हमने क्या किया, इसको ज़ीरो करने से हमने यहाँ पे 45,000 हमने सैलरी को पे किया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक और पेमेंट हमने की, जैसे पेमेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे सपोज़ रेंट हमने पे किया, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम रेंट लिख लेते हैं, जैसे रेंट। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे, या जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैलरी, जैसे मैंने सैलरी लिखा, सैलरी लिख सकते हैं। यहाँ पे रिसीप्ट अगर हुआ तो रिसीप्ट आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पेमेंट लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस पे जो है क्राइटेरिया हमने इस पे सेट किया, तो आपने ये पेमेंट रिसीप्ट ही लिखना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपने नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज़ीरो कर देना, और यहाँ पे फिर हमने कह दिया कि हमने पेमेंट किया 4000। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और अभी मुझे चाहिए रिपोर्ट किसकी चाहिए, रिसीप्ट की। मैंने सारे रिसीप्ट देखने कि भाई मैंने इस मंथ पे कितना रिसीप्ट किया। तो जैसे ही आप इस रिसीप्ट को इंटर करोगे तो आपके पास क्या होगा, रिसीप्ट का जो जितना भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, RECEIPT, तो यहाँ पे आप देखें RECEIPT। जैसे मैं इंटर करूँगा तो उसके जितना भी रिलेटेड बैलेंस होगा वो मुझे यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे पेमेंट का देखना है तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पेमेंट, जैसे ही मैं पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पेमेंट का यहाँ पे सारा यहाँ पे डेटा शो हो गया। अब यहाँ पे आप कर भी सकते हैं ऐसे, इज इक्वल टू का साइन लगाएं सम, और आप यहाँ पे क्या करें, जो पेमेंट है इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये पेमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका पेमेंट साइड हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, जैसे मिसाल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सम, और ये मेरा रिसीप्ट हो गया। रिसीप्ट को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे रिसीप्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे इज़ इक्वल टू रिसीप्ट माइनस हम पेमेंट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल तो ज़ीरो है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें मिला नहीं है बैलेंस हमारा जो है। अब ये रिसीप्ट जैसे ही आएगा तो वो हो जाएगा प्लस में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस हम लिख देंगे। ठीक है, और इसको आप कोई एक कलर दे दें, जैसे मैं यहाँ पे कोई और कलर यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी और इसको भी, इनको पकड़ के कुछ इस तरीके से इनका साइज़ आपने बढ़ा देना है, और यहाँ पे आप कुछ ये वाला कलर अप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रिसीप्ट करता हूँ रिसीप्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमें ये बैलेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप तमाम जो जितने भी आप अपने रिसीप्ट और पेमेंट का जितना भी होगा वो यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अगर एक और एंट्री कर लेते हैं, जैसे मैं करता हूँ एंट्री पेमेंट टू
पेमेंट फॉर लोन मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोन, यहाँ पे हमने पेमेंट लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने बिल नंबर ये ले लिया और यहाँ पे ज़ीरो कर दिया और यहाँ पे मैंने 3000 दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं कहूँ कि मुझे पेमेंट देखना है, पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको पेमेंट कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने पेमेंट का करना है तो पेमेंट के लिए आप यहाँ पे इस तरह करें, यहाँ पे आप एक पेमेंट ले लें या इस तरह करें, ये पेमेंट यहाँ पे नहीं, आप जाएं डेटा पे और डेटा पे आने के बाद फिर यहाँ पे लिस्ट, और लिस्ट पे आप लिखें पेमेंट एंड रिसीप्ट, ये दोनों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अच्छा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना, ठीक है। डेटा पे आ जाना, डेटा पे आपने सेलेक्ट को लिस्ट कर लेना और यहाँ पे आपने लिख देना पेमेंट, फिर आपने लिख देना रिसीप्ट एंड देन ओके एंड देन ना यहाँ पे आप अब कर सकते हैं कि अगर आपने रिसीप्ट का अगर बैलेंस देखना है तो रिसीप्ट का, अगर आपने पेमेंट का देखना है तो पेमेंट का आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाऊं और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट को सेलेक्ट करूँगा, यानी कि पेमेंट और रिसीप्ट को अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसको थोड़ा इस तरफ करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रिसीप्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो वो वहाँ पे रिसीप्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पे पेमेंट को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से पेमेंट को, तो यहाँ पे हमारे पास पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ से आप अपने इजीली सारे जितने भी अकाउंट है वो एक रिपोर्ट की तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अगेन सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम और भी मज़ीद आपके लिए एडवांस लेवल के एक्सेल के रिलेटेड टॉपिक ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।